काबू की बात नहीं है। हम कहते हैं केंद्र सरकार इसका जिम्मा ले, इसका जिम्मा ले और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए। हमारी फसल, वो कानून बनाए का मतलब क्या है कि हमारी फसल को खरीदने की गारंटी हो, और साथ के साथ जो फसल सरकार खरीदे, और सरकार खरीदकर जो गांव में गरीब हैं, भूमिहीन हैं, जो दस्तकार हैं और शहर के गरीब हैं, उनको सस्ते रेट पर भीख के रूप में नहीं, हक के रूप में वो सरकार क्यों है? अगर वो अपने देश के लोगों को खाना नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती, तो वो सस्ते रेट के ऊपर क्वालिटी राशन उपलब्ध कराए और ये काम हो सकता है। हम 1950 से इस मांग को लेकर लड़ रहे हैं। अभी भी देश का कोई किसान संगठन हमारी इस मांग को सहमत होकर भी इसको लड़ाई का बिंदु नहीं बनाता है। हम कहते हैं भारत सरकार जो मंडी में जितने कॉर्पोरेट हैं, कृषि मंडी में, बाकी मंडी की हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो अनाज मंडी है, जहां हमारा कपास, जहां हमारा गन्ना, जहां हमारा गेहूं, हमारा धान, जहां हमारा फल, हमारा सेब, हमारी सब्जी, हमारा दूध जो ये मार्केट में बिकता है, इसकी खरीद सरकार करे। ऑल आउट स्टेट ट्रेडिंग, वो कहते हैं सरकार कैसे करेगी? क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? इस मंडियों से पूंजीपतियों को बाहर करे। नहीं तो मैं एक सजग करना चाहूंगा, काल एमएसपी का कानून बन भी जाए और कोई खरीदने के लिए अगर नहीं आए तो क्या करेंगे आप? जब हम लड़ रहे थे 13 महीने बॉर्डरों पर, डेक्कन हेरल्ड साउथ का एक बड़ा अखबार, उसमें एक आर्टिकल छपा था। अब जानते हैं हम किसान के साथ साथ बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी हमारे किसान आंदोलन के मित्र, उन्होंने कहा था कि अगर मुर्दा को शमशान में ले जाते हैं, क्या कोई वापिस लेते देखा है? तो हम फसल को मंडी में ले जाएंगे। अगर पूरा दिन पंजाब सरकार में उस वक्त, अब तो बीजेपी में शामिल होगा राजा पटियाला, अमरिंदर सिंह, उसने एक कानून बनाया था कि एमएसपी, पंजाब में एमएसपी लागू होगी। फिर राजस्थान में ऐसा एक कानून बना था, फिर छत्तीसगढ़ में एक कानून बना था। तब हमने बात उठाई थी, आपने कानून तो बना दिया, लेकिन अगर कंपनियां खरीदेंगे नहीं, सरकार खरीदेगी नहीं, तो हम जो मंडी में गेहूं ले आएंगे, मंडी में धान ले आएंगे, उसको वापस ले जाएंगे क्या? पूरा दिन रोके, अगले दिन रोके, पौने पौने दामों पर जो दाम मिलेगा बेच के चले जाना। मुर्दा कभी वापस घर में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये सिर्फ कानून नहीं, खरीद की गारंटी का कानून, सरकार खुद ये जिम्मेवारी ले। इसके लिए वो कहते पैसा नहीं है। देवेंद्र सिंह शर्मा जो अखबारों में बहुत कुछ लिखते हैं, पंजाब के हैं, मोहाली के, बहुत कुछ लिखते हैं, उनके भी आंकड़े हमने पढ़े हैं। हमने अपने संगठन की तरफ से जितना जानकारी हम हासिल कर सकते थे, उस जानकारी के बलबूते पर हम एक बात पर पहुंचे कि दोनों फसल, सावनी और साड़ी, जितनी मार्केट में आती है, साड़ी तो किसान बेचता नहीं है, उसको भी अपने खाने के लिए चाहिए, कुछ बीज के लिए चाहिए, कुछ पशुओं के लिए चाहिए, लेकिन जितनी फसल वो मार्केट में लाता है, अगर इस फसल को सरकार खरीदे तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2 लाख करोड़ रुपया सालाना लगता है। और साथ ही हमारा प्रस्ताव है कि सरकार खरीदकर उसको शहर के गरीबों और गांव के गरीबों को राशन कार्ड पर दे, उससे भी कम से कम 50 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा। तब कितना सरकार के ऊपर पड़ेगा? 1.5 लाख करोड़ रुपया। ये कुछ भी मायने नहीं है। भारत सरकार का एक एक मंत्री, बड़े बड़े अफसर, और जो पान खाकर थूक देते हैं ये पैसा, ये ऐसी एक बात है। तो क्यों नहीं भारत सरकार हमारी फसल को खरीद सकती है? इसके लिए जो साथी जगबीर बोल के गए थे कि एक नदी, ये संयुक्त किसान मोर्चा एक नदी, ये संयुक्त किसान मोर्चा एक नदी है। आज नदी में है हम सब, हम संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सेदार है।
और संयुक्त किसान मोर्चा हमें फक्र है, संयुक्त किसान मोर्चा बनाने में हमारी बराबर की हिस्सेदारी, हम सब शामिल नहीं हुए उसमें, उसको बनाने में भी हमारी हिस्सेदारी है और उसके हर संघर्ष में हमारी हिस्सेदारी है। आज ये संगठन कम से कम 21 राज्यों में 21 राज्यों में राज्य इकाइयां हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कोई भी कार्य जाती है, कोई भी आह्वान जाता है, 21 राज्यों में दूसरे संघों के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर और उसको सफल बनाने में योगदान करते। 26 नवंबर का हमने आपके बीच में आह्वान किया, ये 26 नवंबर आएगा। अगर मोर्चा फैसला लेता है कि रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होगी, तो आप हरियाणा, आप दिल्ली, आप उत्तर प्रदेश, हमारा राजस्थान का साथी, हमारा मध्य प्रदेश का साथी, पंजाब तो आता ही है, अगर ये बड़ी संख्या में आए तो रामलीला मैदान को हम भर देंगे।